नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन तस्वीरों से जो बीती रात दिखी। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। प्रधानमंत्री मोदी कल अमेरिकी दौरे से लौटे और बीती रात पहुंच गए सेंट्रल विस्टा की कंस्ट्रक्शन साइट देखने। करीब 1 घंटे तक प्रधानमंत्री ने संसद के निर्माण कार्य का जायजा लिया। कंस्ट्रक्शन साइट पर प्रधानमंत्री वहां काम कर रहे स्टाफ से मिले, अधिकारियों से बात की और पूरी जानकारी दी। प्रधानमंत्री का मौके पर जाना अचानक हुआ, कोई तय कार्यक्रम नहीं था। रात करीब 8:45 बजे पीएम मोदी कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे। उन्होंने डिजाइन मैप से लेकर जमीन पर चल रहे काम तक हर चीज का बारीकी से मुआयना किया। अशोक सिंघल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशोक, ये अलग अंदाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखने को मिला, बिना किसी तय कार्यक्रम के वो पहुंच गए प्रोजेक्ट को देखने। बिल्कुल, जो पार्लियामेंट सेंट्रल विस्टा पूरा एरिया जो बन रहा है इंडिया गेट के आसपास, प्रधानमंत्री बिना किसी सूचना के कल 8:45 बजे वहां पहुंचे और कल ही अमेरिका से वो लौटे थे। और वो एक तो उनकी खूबी ये है कि वो खुद सब चीजें देखना चाहते हैं, अपनी नजर में रखना चाहते हैं। और कल जब पहुंचे वहां पर किसी को जानकारी नहीं थी, वहां जाके जो काम कर रहे हैं कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, लेबर क्लास है, उन तमाम लोगों से उन्होंने बातचीत की और क्या प्रोग्रेस है, कि कब कितना काम बचा है और कब तक पूरा होगा, इन तमाम चीजों के बारे में जानकारी ली। और खुद एक एक चीज का निरीक्षण किया उन्होंने। और पार्लियामेंट कैंपस जो बन रहा है उस एरिया में वो गए और लोकसभा जहाँ बन रही है, राज्यसभा का कैंपस कहाँ बन रहा है, वहाँ जाकर के उन्होंने एक एक चीज का निरीक्षण किया। और वहाँ जो मैप है पूरा, उस मैप को भी देखा उन्होंने। और क्योंकि ये पार्लियामेंट पहले से प्रस्तावित है कि 2022 में जो शीतकालीन सत्र होगा नई बिल्डिंग में होगा संसद सत्र, तो उसकी तैयारियां कितनी हैं, कहाँ तक काम पूरा हुआ, कितना बचा हुआ है, एक एक चीज का उन्होंने पूरा मुआयना किया वहां जाकर। बिल्कुल, शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। और अब देखते हैं कृषि कानूनों का जंग, आज भारत बंद। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आज किसान संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है। देश के कई हिस्सों में किसानों का प्रदर्शन जारी है। सुबह 6 बजे से किसान सड़कों पर हैं। केंद्र के तीनों कृषि कानून के खिलाफ आयोजित भारत बंद को कई राजनीतिक दलों का भी समर्थन हासिल है और इसका व्यापक असर पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, यूपी समेत कई राज्य ऐसे हैं जहां पर दिखना शुरू हो गया है। सुबह से ही प्रदर्शनकारी किसानों ने नेशनल हाईवे और जो और रास्ते हैं आसपास के, उन्हें बंद किया है। दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर बीच सड़क पर किसान धरने पर बैठ गए हैं। कई अन्य राज्यों में भी इसका अब व्यापक असर दिख रहा है। ये तस्वीरें भी उसकी गवाही दे रही हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सड़कों पर किसान अब डटे हुए हैं और आंदोलन को तेज करते हुए उन्होंने भारत बंद का आह्वान किया, जिसको देखते हुए सड़कों पर कई जगहों पर ट्रैक्टर, ट्रक रोककर सड़क को रोका गया ताकि आवाजाही बंद हो सके। साथ ही साथ किसान जो हैं वो भी डटे हुए। और ये तस्वीर हम आपको गुरुग्राम की दिखा रहे हैं। जरा ये स्थिति देख लीजिए आप। एक जगह अगर रूट डाइवर्ट होता है या कोई सड़क बंद होती है तो आलम कुछ ऐसा ही हो जाता है। यहां पर देखिए रफ्तार एकदम थम गई है। गाड़ियां लाइन से आप देखेंगे तो 1 से 2 किलोमीटर का लंबा जाम ये आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। और ये तो सिर्फ एक तस्वीर मात्र है, ऐसे कई जगह हालात बने हुए हैं क्योंकि सड़क रोकने की वजह से यातायात ठप हो जाता है। आज क्योंकि सोमवार का दिन, वर्किंग डे, लोग अपने दफ्तरों के लिए निकल रहे होंगे, अपने घर से काम के लिए निकल रहे हैं, लेकिन भारत बंद के चलते कई सड़कों पर जहां किसान डटे हुए हैं वहीं दूसरी तरफ
आम लोगों को खासी दिक्कतों का सामना हर बार उठाना पड़ता है और ये तस्वीरें भी उसी की गवाही देती हुई। गुरुग्राम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारत बंद के चलते लोगों को सफर करना पड़ रहा है। सफर तो ये गाड़ी में कर रहे हैं, लेकिन मुसीबत, मुश्किलें इनकी थमती दिख नहीं रही, क्योंकि भारी जाम के हालात से दो चार होना पड़ रहा है लोगों को। यहां गाड़ी एकदम रेंगती हुई आपको नजर आएगी, बीच में तो गाड़ी एक साथ लगी हुई है, कोई गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। हालांकि ये स्थिति हर जगह अब देखने को मिल रही है, क्योंकि कई जगहों पर नेशनल हाईवे पर भी ट्रक और गाड़ियों को रोक दिया गया है। साथ ही साथ वहां पर किसान जो है वो बॉर्डर पर बैठ गए हैं, जिसकी वजह से यातायात पूरी तरीके से ठप हो चुका है। तो ये दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे कई जगहों पर बॉर्डर पर आलम कुछ ऐसा ही है, क्योंकि किसान सड़कों पर बैठ गए हैं, जिसकी वजह से या तो रूट को डाइवर्ट किया गया है या फिर उस रास्ते को ही बंद किया गया है, जिसकी वजह से आम लोग खासे परेशान हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहां गाड़ियों की लंबी कतार आप देख रहे हैं। जैम जैसे हालात से लोग जूझते इस वक्त नजर आ रहे हैं। 1.5 से 2 किलोमीटर लंबा ये जैम, जहां तक आपकी नजर जाएगी, देखिए लंबा जैम ये लगा हुआ है और काफी देर लग सकती है लोगों को यहां से निकलने में। तो ये स्थितियां जो आप देख रहे हैं, ये पहली बार उत्पन्न नहीं हुई है। जब से किसान आंदोलन चल रहा है, तब से वो बार बार अपने आंदोलन को तेज करने के लिए कुछ ऐसे ही जैम जैसे हालातों से लोगों को जूझना पड़ता है, क्योंकि वो सड़कों पर बैठ जाते हैं धरना देने के लिए, बॉर्डर को बंद कर देते हैं। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। एक बॉर्डर की तस्वीर, एक जगह की तस्वीर तो हमने आपको दिखा दी, जरा और तस्वीरें भी आपके सामने रखते हैं। हमारे साथ श्रेया हमारे सहयोगी सिंघू बॉर्डर से इस वक्त मौजूद हैं, और गाजीपुर बॉर्डर से जितेंद्र हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है। जल्दी से पहले जितेंद्र का रुख कर लेते हैं। और जितेंद्र, आज तो सिर्फ पहले आप तस्वीर दिखाइए, लोग कितने परेशान हैं, जैम जैसे क्या वहां पर भी हालात है? देखिए अर्पिता, मैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और यहां की स्थिति आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो नेशनल हाईवे नंबर 9 है, यहां पर किसानों ने पूरे इस रास्ते को बंद किया हुआ है। यहां से एक तरीके से आवाजाही इससे पहले होती थी, लेकिन आज जो है यहां पर किसानों ने भारत बंद का जो आह्वान किया है, उसके बाद इस पूरे रास्ते को बंद किया गया है। और जो बगल से रास्ता है, उस रास्ते को पुलिस ने भी बैरिकेडिंग करके वहां पर रोका हुआ है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है, वैसे में पुलिस ने एहतियातन उन रास्तों को भी बंद किया है, जिससे कि ये किसान आगे की तरफ न बढ़ पाएं। इस तरीके की व्यवस्था पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है। किसान लगातार यही मांग कर रहे हैं कि तीनों जो कृषि कानून हैं, उनको सरकार की तरफ से वापस लिया जाना चाहिए, और इसलिए किसानों की तरफ से आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। जो ये रास्ता है, ये मुख्य तौर पर मेरठ से और दिल्ली को जोड़ता है। मेरठ का जो हाईवे है, इस हाईवे को पूरी तरीके से बंद किया गया है और यहाँ पर आवाजाही इस वक्त नहीं हो पा रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ का जो रास्ता है, सारे किसान इस वक्त सड़क पर ही मौजूद हैं, और जो लोग यहाँ पर आने जाने के लिए आते हैं, उनको भी रोका जा रहा है। स्थिति स्पष्ट है कि किसान यही मांग कर रहे हैं कि जब तक उनकी बातों को नहीं माना जाएगा, वो इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। और पिछले 10 महीने से लगातार अलग अलग बॉर्डर पर जो किसान हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं। आज जिस तरीके से सरकार की तरफ से कहा गया है कि आंदोलन की राह किसानों की तरफ से छोड़ा जाना चाहिए और वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, ऐसे में क्या किसान भी आगे बढ़ेंगे, ये देखना होगा। लेकिन आज की जो स्थिति है, यहाँ पर सड़कों पर किसान हैं और वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे, वो लोग ऐसे ही डटे रहेंगे। श्रेया का भी रुख कर लेते हैं, वो सिंघू बॉर्डर पर है। श्रेया, वहां पर क्या हालात? देखिए, सिंघू में हम बीचों बीच है। ये रास्ता जो करनाल की तरफ जाता है, आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियां जा रही है, उनको वापस आना पड़ रहा है, क्योंकि आगे भी रास्ता बंद है।
लेकिन जो शॉर्टकट रूट्स भी है वो भी कहीं ना कहीं बंद कर दिया गया है। आप पिक्चर देख सकते हैं, जो पैसेंजर्स है वो कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत करे किसानों से, उनको रिक्वेस्ट करे, तो ऐसी जगह जगह ऐसी स्थिति दिखने को मिलेगी। सिंघू बॉर्डर पे दिल्ली के साथ जो शॉर्टकट रूट्स है वो भी ऐसे बंद कर दिया गया है। ठीक है, मैं आपको रोक रही हूँ श्रेया। अरविंद ओझा भी इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अरविंद, जैम जैसे हालातों से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है और तस्वीरें इस बात की गवाही भी दे रही हैं। और अभी तो देखिए, भारत बंद की शुरुआत ही एक तरीके से कहिए, पूरा दिन पड़ा है, ऐसे ही जैम से जूझना होगा लोगों को। जी बिल्कुल, देखिए, और ये तस्वीरें हैं अर्पिता, जो दिल्ली गुरुग्राम का रजौरी बॉर्डर है वहाँ की। ये जो गाड़ियां आप देख पा रही हैं ये गुरुग्राम से दिल्ली में एंटर कर रही हैं। जाम की दो वजहें हैं। एक तो जो दिल्ली पुलिस है वो तमाम चेकिंग अभियान चला रही है, क्योंकि किसी तरीके से कोई असामाजिक तत्व वो दिल्ली में एंटर न कर पाए, तो चेकिंग जो हो रही है उस वजह से भी काफी हद तक जाम लगा है। उसके अलावा जो किसानों ने बंद किया है उसकी वजह से भी, चूंकि हरियाणा में कई जगह पर जैम किया हुआ है किसानों ने, तो उसकी वजह से भी जाम जैसे हालात पैदा हो गए। और लगभग जो दिल्ली के बॉर्डर एरिया है वहां पर कमोबेश इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलेंगी अर्पिता। लेकिन ये तस्वीर अगर आप देखें तो तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक ये जाम जो है वो लगा हुआ है और गाड़ियां जो है वो रेंग कर चल रही है। अमूमन ये पीक आवर होता है जब लोग अपने घरों से दफ्तर के लिए निकलते हैं, लेकिन उनको काफी मुश्किलात वो पेश आ रही है। तस्वीरें इस बात की गवाही है। ये जो तस्वीर है अर्पिता, ये है रजौरी बॉर्डर की, यानी दिल्ली में एंटर करने के लिए, जो गुरुग्राम से आप दिल्ली में एंटर करते हैं, जो रजौरी बॉर्डर पड़ता है वहां की ये तस्वीर है। तो किसान बंद का कहें अगर दिल्ली में तो बहुत ज्यादा असर नहीं दिख रहा है, लेकिन बॉर्डर एरिया पर खासकर ट्रैफिक जैम की बात करी तो वहां पर असर साफ दिखाई दे रहा है। जो ट्रैफिक जैम है वो काफी लंबा है और जो गाड़ियां हैं वो रेंग कर चल रही है अर्पिता। बिल्कुल, तो अरविंद ये दो वजहें आपने बताई है। चेकिंग भी होनी जरूरी है क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से इस वक्त देखा भी जाना है कि जो लोग पहुंच रहे हैं वहां जहां पर भी आंदोलन चल रहा है वहां अगर कोई जा रहा है तो उसकी चेकिंग हो। तो ये दो वजह से जाम जैसे हालात दिख रहे हैं और अलग अलग बॉर्डर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके के हालात बने हुए हैं। अरविंद, जैसा आप कह रहे हैं चेकिंग हो रही है, ऐसे हालात कितने बॉर्डर पर इस वक्त बने हुए हैं? कहां ऐसे ही जाम से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है? जी, लगभग सभी बॉर्डर की बात करें आप तो सभी बॉर्डर पर देखिए चेकिंग एक बहुत जरूरी है, क्योंकि 26 जनवरी को जिस तरीके से दिल्ली ने हिंसा देखी थी इसी किसान प्रोटेस्ट के दौरान, खासकर लाल किले में, तो उसके बाद से दिल्ली पुलिस फूक कर कदम रख रही है। और कल स्पेशल ब्रांच ने बाकायदा दिल्ली पुलिस को अलर्ट भी दिया था। अलर्ट की कॉपी भी आज तक के पास मौजूद है, जिसमें बताया गया था कि इस प्रदर्शन को हिंसक बनाने की भी कोशिश कर सकते हैं कुछ असामाजिक तत्व। जिसके बाद दिल्ली पुलिस पूरे जो बॉर्डर है वहां पर चेकिंग अभियान चला रही है, जो मेट्रो है वहां पर चेकिंग अभियान चला रही है। खासतौर पर बॉर्डर की बात करें तो ताकि कोई भी किसी भी गाड़ी में बैठकर कोई असामाजिक तत्व एंटर न कर सके। शायद यही वजह है कि खासकर गुरुग्राम जो हरियाणा से कनेक्ट होता है, हरियाणा में ज्यादा असर देखा जा रहा है। पिछले दिनों भी काफी ज्यादा वहां पर किसानों ने प्रोटेस्ट किया था, इसलिए हरियाणा बॉर्डर की बात की जाए या फिर यूपी जो दिल्ली बॉर्डर है वहां की बात की जाए तो वहां पर भी काफी सख्ती है, काफी चेकिंग अभियान चल रहा है। लेकिन जो तस्वीरें आज तक पर आप एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं वो है रजौरी बॉर्डर की, जो गुरुग्राम और दिल्ली को कनेक्ट करता है ये बॉर्डर। और यहाँ पर अगर आप देखें तो 1.5 किलोमीटर तक जाम लगा है और पुलिसकर्मी आपको चेकिंग करते हुए भी दिख जाएंगे। तमाम गाड़ियों की चेकिंग हो रही है और चेकिंग अभियान इसलिए भी है ताकि जो दिल्ली के आम लोग हैं उनको परेशानी न हो, अगर कोई हिंसक प्रदर्शन हो जाए तो उनको परेशानी न हो। और दिल्ली गवाह रही है 26 जनवरी को जिस तरह की हिंसा हुई थी आईटी और दिल्ली में, इस वजह से पुलिस का एहतियात बरतना और चेकिंग करना एक वाजिब भी बनता है और आम लोगों को परेशानी न हो। हालांकि सुबह के वक्त जो दफ्तर में के लिए निकले हैं उनको जरूर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लाल किले के की बात करें तो वहां पर भी जो कैरिज वे है दोनों तरफ का वो बंद किया गया है। तो दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। अरविंद, जरा ये भी बताइए, क्योंकि देखिए जो लोग इस वक्त टीवी देख रहे होंगे, अपने घर से निकलना चाह रहे हैं, आपने बता दिया सारे बॉर्डर की स्थिति यही है, क्या कहीं रूट डाइवर्ट भी किया गया है? कोई निकलना चाह रहा है तो बेस्ट वे क्या है? जी देखिए, गाजियाबाद की बात करें तो कल ही गाजियाबाद पुलिस ने बाकायदा सोशल मीडिया और तमाम माध्यमों पर ये बता दिया था कि कुछ रूट डाइवर्जन किए गए हैं। जैसे अगर गाजियाबाद से किसी को आना है तो उसके अलग अलग रूट है, जिसमें एक रूट नोएडा वाया डीएनडी होते हुए जाता है। उसके अलावा लाल किले की बात की जाए तो लाल किले के पास भी 2 कैरिज वे हैं, उनको भी ब्लॉक किया गया है। लाल किले की बात करें तो यहाँ पर 26 जनवरी को हिंसा हुई थी, इस वजह से दोनों कैरिज वे को भी बंद किया गया है। हालांकि कई ऐसे बॉर्डर हैं जो ओपन भी है, जैसे दिल्ली रजौरी बॉर्डर जहाँ की आप तस्वीर देख पा रहे हैं ओपन भी है,
लेकिन पुलिस की अपनी एक मजबूरी है, उनको सुरक्षा व्यवस्था देखनी है, लॉ एंड ऑर्डर देखना है राजधानी का। इस वजह से चेकिंग तो जरूर बनती है, क्योंकि जिस तरह के इनपुट्स मिले थे दिल्ली पुलिस के, उसके बाद तो चेकिंग बनती थी और चेकिंग हो रही है एक एक व्यक्ति की, एक एक गाड़ियों की, खासकर जो बॉर्डर एरिया से एंटर कर रहे हैं। तो इसी चेकिंग की वजह से लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और जो पुलिस है उसका कहना है कि कुछ घंटों में जाम की स्थिति जो है वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन बॉर्डर एरिया की बात की जाए तो वहां पर काफी ज्यादा विजिलेंस रखा जा रहा है अर्पिता। और अरविंद, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि अभी फिलहाल चेकिंग भी चल रही है, इसलिए भी ये जाम जैसे हालातों से लोगों को जूझना पड़ रहा है, कई रास्ते डाइवर्ट किए गए हैं, इसलिए भी यहाँ पर जाम जैसे हालात दिख रहे हैं। क्या अभी जो किसान हैं वो सड़कों को जाम करके बैठ गए हैं ट्रैक्टर ट्रॉली लगा के, क्योंकि कुछ ऐसी तस्वीरें आ रहे हैं, तो ये स्थिति कहां कहां बन पड़ी है? देखिए, मेरठ अगर हाईवे की बात करें तो वहां से ये जानकारी आई थी कि वहां पर जो है जाम किया गया है। हरियाणा में भी कुछ जगहों से ये जानकारी आई थी, लेकिन अगर दिल्ली की बात की जाए, राजधानी दिल्ली इलाके के क्षेत्र की बात की जाए, तो फिलहाल यहाँ पर पूरी तरीके से शांति बनी हुई है, क्योंकि पुलिस जो है वो सड़कों पर है। कल ही रात पूरा अरेंजमेंट दिल्ली पुलिस ने कर दिया था, क्योंकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने बाकायदा दिल्ली पुलिस से इंटेलिजेंस शेयर किया था, इस वजह से एहतियात कर दिया गया था। हाँ, जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर जरूर जो सिक्योरिटी टाइट की गई है और वहां पर पुलिस जरूर एहतियात बरत रही है, इस वजह से जाम का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दिल्ली अगर की बात करें, दिल्ली में जरूर शांति है, लेकिन जो मेरठ हाईवे है वहां पर जाम बिल्कुल। यानी अरविंद, अब इस भारत बंद से किसको फायदा होगा ये तो अलग रख दीजिए, लेकिन नुकसान आम जनता को हो रहा है, जो यहाँ पर जाम जैसे हालातों में जूझ रहे हैं, इस वक्त लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं और ये हर जगह बॉर्डर के आलम यही है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लौटेंगे बहुत जल्द, आप देखते रहिए आज तक। तो केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आज किसान संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया। देश के कई हिस्सों में किसानों का प्रदर्शन जारी है। सुबह 6 बजे से किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं। केंद्र के तीनों कृषि कानून के खिलाफ आयोजित भारत बंद को कई राजनीतिक दलों का भी समर्थन हासिल है और इसका व्यापक असर पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, यूपी समेत कई राज्य ऐसे हैं जहां दिखना शुरू हो गया है। सुबह से ही प्रदर्शनकारी किसानों ने नेशनल हाईवे और अन्य रास्तों को बंद कर दिया है। दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर बीच सड़क पर किसान धरने पर बैठ गए हैं। अन्य राज्यों में भी इसका व्यापक असर अब दिखने लगा है। बॉर्डर से भी तस्वीरें आने लगी हैं जहां जैम जैसी हालात बन चुकी है, लोग इससे जूझते हुए नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर ट्रैफिक बिल्कुल स्लो हो गया है तो कहीं रफ्तार ही रुक गई है। तो ये तस्वीरें हम आपको बॉर्डर की दिखा रहे हैं, जहां पर जितनी दूर आपकी नजर जाएगी गाड़ियां ये आपको दिख रही होंगी। 1 से 1.5 किलोमीटर का ये लंबा जाम लगा हुआ है, क्योंकि चेकिंग भी हो रही है और इसके मद्देनजर भी जाम जैसे हालात बन रहे हैं। कुमार कुणाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और उनके साथ राकेश टिकैत इस वक्त मौजूद हैं। कुमार कुणाल, जरा राकेश टिकैत साहब से पूछिए कि मकसद उनका क्या है? सरकार सुने ना सुने, परेशानी पब्लिक को बहुत है। मैं कोशिश करता हूं राकेश टिकैत साहब से सीधे ही बात करने की कि क्या अभी, क्योंकि यहाँ पर अभी लगातार मीडिया का भी जवाब रहा है अर्पिता, और उसको लेकर के लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हम अभी तुरंत राकेश टिकैत साहब के साथ जाएंगे। चलते चलते हम बात करते हैं। टिकैत साहब, जो आपका आज बंद है, बंद को लेकर के सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन बाहर लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। अच्छा, तो बंद का तो पहले ही बता दिया था कि भाई बंद रहेगा और लोग लंच के बाद में निकलना। लेकिन दिक्कत आपकी सरकार से लड़ाई है, पब्लिक को आप साथ में करना चाहते हैं, तो इस तरीके से नहीं लगता है क्या कि पब्लिक को परेशानी होगी तो पब्लिक का जो मूड है वो आपके भी खिलाफ जा सकता है? अगर सरकार के खिलाफ जाए तो? सरकार के खिलाफ जाएगा पब्लिक का मूड, सरकार के खिलाफ जाना चाहिए। कई सारी सड़कें बंद है, गुड़गांव से भी खबर आ रही है, आपके गाजीपुर से भी खबर है और 30 जगहों पर है। तो सरकार से क्या अनुरोध है, क्योंकि आप कह रहे हो कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन है, तो फिर इतनी समस्या सोमवार का दिन, कैसे आपको लगता है कि इससे निजात तो कम से कम लोगों को मिलनी चाहिए ना? लोगों को इससे क्यों परेशान? तो नहीं ना, निजात तो मिलेगी लोगों से जब आटा दाल सस्ता होगा। कंपनियों का राज आ रहा है तो ये उसी के लिए तो बंद है।
कंपनी राज आ रहा का है देश में, तो उसी लिए बंद करा जा रहा है। लेकिन लोगों की आपको लगता है कि सहानुभूति की जरूरत होगी आने वाले समय में, साथ की जरूरत होगी? होगी, साथ की जरूरत होगी। एक दिन में ही वो होगा कि आज सबको कहा था भाई सब छुट्टी मनाओ आज, लेकिन अखबार ट्विटर वे तो पढ़ते होंगे। इतने आम जनता जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं उनका दिमाग इतना हैंग कर दिया। 12-12 घंटे की ड्यूटी, आपको ये पता था कि पहले 8 घंटे की ड्यूटी होती थी, अब कानून में संशोधन कर दिया कि 12-12 घंटे की ड्यूटी कर दिए। आम जनता बिल्कुल पागल कर दी सरकार ने। 12 घंटे ड्यूटी दे के किस टाइम वो आराम करेगा, वो करेगा। लेकिन मुद्दा तो आपका किसानी का है ना, क्यों? हर किसी का अपना अपना काम है, आप खेती करते हैं अपना काम। आम जनता की आवाज कौन उठाएगा? जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं उनकी आवाज कौन उठाएगा? उनकी कुमार कुणाल, जरा इनसे पूछिए कि आम लोगों की आवाज उठाने की बात ये कर रहे हैं, तो आज ये आम लोग ही तो हैं जो सड़कों पर परेशान हैं। छोटा है, इनकी भी सैलरी कम है। बिल्कुल वही बात मैं भी पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप सबकी बात करते हैं, आप सबकी बात करते हैं। जो अर्धसैनिक बल है, जो पैरामिलिट्री फोर्स है, जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, उनकी सैलरियां बंद होगी। विधायक और एमपी चर्चा बाद वो लेगा, पेंशन लेगा। लेकिन लोगों का काम पर जाना, घर से निकलना, पढ़ाई के लिए निकलना, एग्जामिनेशन के लिए निकलना, वो भी तो काम है ना। 2 साल से सरकार ने बंद कर रखी, पढ़ाई हो कहाँ रही? यहाँ तो शराब के ठेकों पे पढ़ाई हो रही, पुलिस शराब के ठेकों पर लग रही, दारू बिकवाने पे। लेकिन अगर मान भी लिया जाए कि सरकार परेशानी बढ़ा रही है, तो आप भी परेशानी बढ़ाएंगे? आप भी परेशानी? कोई 3 घंटे में 4 में कोई परेशानी नहीं बढ़ती। सब लोगों ने कहा था कि जी हमको आप बता देना, वापसी मत लेना, हम घूमने जा रहे हैं, अपने गांव जा रहे हैं। हम जो दिल्ली में उसमें नौकरी करते थे कि बंद है और हमको 3 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, शनिवार, इतवार और सोमवार की। तो जो समझदार लोग थे वे तो अपने गांव में जा रहे, वे शाम को चलेंगे। लेकिन जिन राजनीतिक पार्टियों ने घोषणा की आपको समर्थन करने की, हाँ, उनकी जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ भी छुट्टियां तो घोषित नहीं की गई। आपकी लड़ाई घोषित होती, हाँ। इन उसमें छुट्टियां घोषित नहीं होती, अघोषित छुट्टियां होती है। जैसे सरकार ने अघोषित कर्फ्यू लगाती है, तो इसी तरह से ये अघोषित छुट्टी होती है। हमने सबकी अघोषित छुट्टी कर रखी थी, सबको बताया था कि बंद रहेगा, अपने गाँव जाना, 3 दिन की छुट्टी है आपकी। लेकिन फिर भी लोग परेशान हो रहे हैं। एक आधा कोई लोग अगर आएगा तो बताओ क्या इलाज है भाई उसका? नहीं, लेकिन इलाज आप सरकार से मांगते हो और खुद परेशानी की वजह बन जाते। कोई परेशानी नहीं, ये उसी जनता की आवाज है। वे आंदोलन नहीं कर सकते तो हम तो कर सकते हैं उनके बेहाव का आंदोलन। ये उन्हीं की तो लड़ाई है, महंगाई के खिलाफ आंदोलन है। इन सड़क तो आपने बंद कर रखी है? सड़क पुलिस ने बंद कर रखी है, हमने नहीं बंद कर रखी, पुलिस ने बंद कर रखी है। तो पुलिस से आपकी रार है, तो उसे सरकार से आपकी रार है, तो आपके और उनके बीच में वो दो पार्ट में लोग क्यों पिसे? लोग कहाँ पिसे? लोगों का तो आंदोलन है, ये महंगाई के खिलाफ आंदोलन है, ये आम जनता का ही तो आंदोलन है, उन्हीं की तो लड़ाई हम। कुमार कुणाल, आप रहिए साथ और राकेश टिकैत से फिर से कोशिश करेंगे बात करने के लिए। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल तो यही है कि जिस आम पब्लिक की बात कर रहे हैं राकेश टिकैत, वही आज सड़कों पर है। 3-3 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है, अलग अलग बॉर्डरों की तस्वीरें भी हमने दिखाई। तो ये किसके फायदेमंद चीज है? भारत बंद का आह्वान किसके फायदे के लिए हुआ है? ये एक बड़ा सवाल। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।